सायरा ने अपने एक अजीज के जरिए एक बहुत पहुंचे हुए पीर साहिब को अपने घर बुलाया ताकि इस बला से छुटकारा हासिल कर सके। सलमान पीरों के चक्कर में पड़ने के मुखालिफ था, लेकिन सायरा को हर तरह से सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए उसने हामी भर ली। मैं फिक्रमंद हो गया था क्योंकि मैं देख सकता था सायरा किसी चीज़ से बहुत डर गई थी और साफ लग रहा था कि वो दिमागी तौर पर अपसेट है। मुझे इस तरह के बहुत से मसाइल का इल्म है जहाँ बच्चों पर अनदेखी मखलूकात का असर हो जाता है। ये बिल्कुल बदल गया है, ना हमसे कोई बात करता है, ना हमारी कोई बात सुनता है। हमें तो लगता है कि इस बच्चे की रूह उस पर बिल्कुल हावी हो गई है। मुझे इसमें बच्चे का कोई नफ्सियाती पहलू नजर नहीं आता। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पीर साहब ने हमारे घर का मुकम्मल जायजा लेना चाहा। मुझे आपके घर का जायजा लेना है, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जरूर। बेबी, हमने अच्छी तरह से आपके घर का जायजा ले लिया है और जिसका शक था वही बात निकली। आपके घर में एक बच्चे की रूह की मौजूदगी है और जिसको आपका बच्चा ही साथ लेकर आया है। तो अब इस सिलसिले में हम क्या करें पीर साहब? इससे कैसे छुटकारा हासिल होगा? पीर साहिब सायरा को मुख्तलिफ दुआओं का विर्द बताते हैं और घर को पाक करने के लिए कहते हैं ताकि इस रूह को घर से निकाला जा सके। पीर साहब के मुताबिक ये अमल उनको नहीं बल्कि उस शख्स को करना था जो हमजा से बहुत करीब हो, और इस अमल के दौरान बहुत एतकाद और अकीदे की ज़रूरत थी। मैं घर के चारों तरफ दुआओं का विर्द करते हुए खुदा से दुआ मांग रही थी कि यार अब मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं अपने बच्चे को इस बला से छुटकारा दिला सकूं। Yes, yes. She was putting on her wings. Oh my Spider-Man. मुजज़ाती तौर पर दुआओं का असर होता हुआ नजर आने लगा। Out the आइसक्रीम खाओगे? box. मैं वो कल लेकर जाऊंगा, ठीक है? Some blister on it, both blister. ना कोई इमेजिनरी दोस्त था, ना ही कोई बदतमीजी, और हमजा दोबारा से हम लोगों से क्लोज हो गया था। घर में सुकून सिर्फ 3 महीने तक ही रहा और फिर हमजा बेटा, ये लो गरम गरम टोस्ट। मैं आपके लिए अभी आमलेट लेकर आती हूँ। हमजा, आपने ये क्या किया? मुझे बकवास दाश्त नहीं करना। क्या हो गया? हमजा, हमजा, तुम तो हद से बाहर होते चले जा रहे हो। मुझे अब तुम्हारी बात नहीं सुननी। हमजा! ये सोचकर मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा बच्चा फिर उस रूह की बात पे चल रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बीबी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बाबा, मुझे यहाँ काम नहीं करना। मैं ऐसे में काम नहीं कर सकती। बीबी, मुझे नहीं। बीबी, बीबी, मेरी बात तो सुनो। बीबी, 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 मेरी बात।
मैं एक माँ होकर नहीं चाहती थी कि हमजा के बिहेवियर पर कोई तस्करा हो, और ना ही मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो। वो दिन ब दिन अजनबी सा हो रहा था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं उसे किस तरह हैंडल करूँ। मुझे पता था कि मेरा बेटा उस वक्त मेरा नहीं, ना ही आंखों में प्यार, ना ही कोई शरारत। ऐसा लगता था कि कहीं वो बहुत दूर निकल गया। सायरा डर जाती है कि कहीं कोई खतरनाक शय हमजा को काबू तो नहीं कर रही। अब हमजा अपने खिलौने तोड़ना और फाड़ना शुरू कर देता है। ये टेडी बेयर क्यों काट रहे हो बेटा? पापा मेरा दोस्त कहता है इट्स फन। नहीं बेटा। सलमान के लिए ये एक परेशान कुन रवैया था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो इसका बायस किसी गैर मरई मखलूक को समझे। हमजा, तुम तो हद से बाहर होते चले जा रहे हो। मुझे अब तुम्हारी बात नहीं सुननी। हमजा!